लीजिएगा, यहाँ पर जैसा कि देखा जा रहा है कि आशा वर्कर को भी यहाँ पर इस संस्था के द्वारा, इस आरोग्य केंद्र द्वारा इनको बैग का भी जो है वाटअप की जा रही है। आप देख सकते हैं स्वयं। लीजिएगा, ये आशा वर्करों का भी इस आयोजन कार्यक्रम में इनका भी बहुत सारा योगदान है। इस तरीके से इनको बैग वाटअप की जा रही है और इनका ही पूरा सहयोग है यहाँ पर इस बाल रोग तज्ञ के मरीजों को लाना। इनका भी बहुत सारा योगदान होता है। और इसी प्रकार आपको, मुझे बताइएगा, आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि आज इस कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम के प्रति आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि ये बच्चों को मालूम नहीं था, यह पूरी जानकारी नहीं थी। आज मैडम ने पूरी जानकारी दी। यानी ये बाल रोग तज्ञ जो है यहाँ पर आयोजित करने के लिए, इसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहा? सर खूप खूप धन्यवाद मॅडमचा। आणि मॅडमला म्हणजे मॅडम इथं येऊन सगळ्यांना बच्चूविषयी मार्गदर्शन, शिशुविषयी मार्गदर्शन, माताविषयी मार्गदर्शन करत आहे। आम्हाला खूप खूप आनंद होत आहे। असाच प्रोग्राम आणखी आमच्या कळमण्यात पण घ्यावा, आम्हाला हेच अपेक्षा आहे मॅडमकडून। लीजिएगा, यहाँ पर आशा वर्करों द्वारा बताया भी जा रहा है कि इतना खूबसूरती से यहाँ पर यह कार्यक्रम जो आयोजित की गई है और उचित सेवा, निःशुल्क सेवा बच्चों को दी जा रही है डॉक्टर वाघमारे के माध्यम से यहाँ पर। तो इसी के लिए इनको सबको जो है इनके संयोग के अनुसार वाटअप की जा रही है। ये वाली नहीं है। मला दोन तर ये म्हणतात ये किसका है, ये किधर वो अलग। आपल्या व्हिडिओ काही वाटलं नाही अपॉइंटमेंट आहे, रात्री तेवढेच लावायचं 15-20 कारण विटामिन ए राहते स्किन ड्राय डेव्हलप अप्लाय फॉर 3 मिनिट्स आणि अप्लाय करून उन्हात वगैरे लावायचं आणि फक्त रात्री लावायचं। जेवण आहे का म्हणजे खाली बघ माझ्याकडे हो गया बाबा। इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं बल्लारपुर शहर में और यहां पर आरोग्य मंदिर उपकेंद्र बामनी में बाल रोग तज्ञ का यहाँ पर शिविर आयोजित की गई है। और इस आयोजित में जैसा कि मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाघमारे के माध्यम से यहाँ पर डॉक्टर अंकिता प्राशिक वाघमारे जी मौजूद है और मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं। मैडम, आप बताइएगा, ये जो बाल रोग तज्ञ जो चिकित्सा जो है, जो शिविर जो आयोजित की गई है बल्लारपुर क्षेत्र में, तो आपको मैडम ये बताइएगा, ये आपके मन में कैसा विचार आया है ताकि ये बच्चों का जो है बाल रोग तज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजित करने का, आपको कैसा ये मन में विचार आया है? मुझे विचार इसीलिए आया है क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ को पता रहता है। अब जैसे कि मैं तो डॉक्टर हूँ, चलो मुझे पता है काफ़ी चीज़ें कैसी क्या करनी चाहिए, पर जब मेरे घर में और एक मेरे जो देवर का बच्चा हुआ,
जैसे मैंने उनको देखा कि उनको भी काफ़ी डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, और मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस जहाँ करती हूँ, मदर्स जैसी आती है घर पे हमारे हॉस्पिटल में हमारे, कि ये कितने सारे क्वेरीज होते हैं, उनको कुछ इतने सारी चीज़ें पता ही नहीं होता है और वो गलत चीज़ें कुछ फॉलो करती है। और हमारे जो एरिया में जो पोषण का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा नॉर्मल न्यूट्रिटिव फूड नहीं खा रहा है, वो खा तो रहा है बस एक कैलोरी फूड, जैसे कि पैकेट का जो है बिस्किट्स है, ये सब खा रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, नवजात शिशु का केयर ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस जब हो जाते तब हॉस्पिटल में आ जा रहे हैं। तो ये सब जब मैं देखती हूँ हॉस्पिटल में, तब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे कैंप लेना चाहिए, अवेयरनेस थोड़ा मेरा जो भी एरिया है, एटलीस्ट मैं अपने तरफ से जितना बन पाता है उतना अवेयरनेस अगर मेरे एरिया में कर पाऊँ तो उतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये कैंप अरेंज करती हूँ। लीजिएगा मैडम, जैसा कि आपने कहा उसी के अनुसार जो है बच्चे और बच्चे के माँ को जब वे गर्भावस्था में जब रहती है तो उनको किस तरीके से आप अपने माध्यम से वो जच्चा और बच्चे के बारे में आप यानी किस तरीके से सुविधा उनको रहना चाहिए और किस तरीके से उनको उनकी प्रावधान को प्राधान्यता देना चाहिए, इसके ऊपर में कुछ बता सकते हैं? जैसे ही अभी प्रेगनेंसी का तो जैसे कि डिपार्टमेंट नहीं है मेरा, बट फिर भी उन्होंने अपना डाइट ठीक से रखना चाहिए, और अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो अर्जेंट बेसिस में या फिर नॉर्मल भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। और डिलीवरी होने के बाद, जैसे ही मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सीजर से डिलीवरी होती है, इमीडिएटली विद इन 30 मिनट्स या फिर विद इन 1 आवर जितने जल्दी हो सके माँ ने अपना बच्चा छाती से लगाना चाहिए, और जितना जल्दी छाती से दूध देना शुरू करेंगे उतना ही बच्चा स्वस्थ रहता है ना। तो पहले के 6 महीने जो है बच्चे को कुछ नहीं चाहिए रहता, ना शहद चाहिए रहता है, ना पानी चाहिए रहता है, ना घूटी चाहिए रहती है। बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ अपने माँ का दूध चाहिए रहता है और कुछ भी नहीं। तो पहले कुछ 1, 2, 3 महीने हर 2 घंटे माँ को ने अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। पिलाने के बाद डकार निकलवाना बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि काजल लगाना बहुत ज़्यादा, और घूटी पिला देना, यहाँ पे टाड़ू पे सिर पे तेल लगाना चप या बेम्बी पे हल्दी तेल गरम डाल देना, या फिर सर्दी होती है तो कपूर जला देते हैं, साथ पास में कपूर का वाफारा देते हैं। ये जो गलत प्रैक्टिस जो करते हैं, तो ये सब नहीं करनी चाहिए। उसी के लिए मैंने ये कैंप रखा है और उनको अवेयरनेस बताया है राइट इन द इनिशिएशन ऑफ दिस कैंप। लेकिन कुछ माताओं को जो है उनके प्रसव के पश्चात जो है उन्हें दूध नहीं आता है, उसके चलते बच्चा भी जो है जगमगा जाता है, तो माता उसके पीछे क्या करना चाहिए? जैसे कि पहली बार जो माँ बनती है तो दूध आने के लिए थोड़ा समय लगता है, जैसे कि 1 दिन समझ लो या फिर मैक्सिमम 2 दिन, पर उस समय भी वो जो हार्मोन होता है दूध निकलने के लिए वो ब्रेन से निकलता है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि जितने जल्दी माँ अपना बच्चा छाती से लगाएगी और वो सक रिफ्लेक्स से वो जो ब्रेन में स्टिमुलेट होगा और वो हार्मोन रिलीज होगा, जितने जल्दी फीड कराना स्टार्ट करेगी उतने जल्दी दूध आएगा। दूसरी चीज, जितना फ्रीक्वेंटली बच्चा अपना छाती से लगाएगी उतना वो ब्रेन को स्टिमुलेट करके वो हार्मोन रिलीज होगा और उतना दूध प्रोड्यूस होगा। और दूसरी चीज, जितना बच्चा इमोशनली माँ अपने बच्चे को देखेगी उससे भी दूध प्रोड्यूस होता है। और चौथी चीज, जैसे माँ अपना आहार है, जैसे कि माँ को बोला जाता है आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, जैसे कि जब तक पहले ऑपरेशन वगैरह होता है तो 1-2 दिन तक सॉफ्ट डाइट देते हैं डेफिनेटली, पर इसके बाद भी माँ को बहुत सारी चीज़ें नहीं खाने के लिए बोलती है ताकि उनका पेट निकल जाएगा, या बच्चे को सर्दी हो जाएगी, या बच्चे को गैस हो जाएगा। तो ये सब जो गलत प्रैक्टिस है वो नहीं होनी चाहिए। माँ का आहार पोषण बहुत अच्छे से देना चाहिए। माँ ने पपीता, चीकू, दूध पिला, जब नया बच्चा होता है तो ये खाना चाहिए जिससे दूध अच्छे से आता है, और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर दूध नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर देखेंगे और उसमें कुछ पाउडर रहता है और कुछ मेडिसिन रहती है उस समय, तो वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ कमियां को बता सकते हैं। मैडम जी, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे अभी फिलहाल जो है कितने हमारे पास में अभी पेशेंट आ चुके हैं? पेशेंट तो काफ़ी आ चुके हैं, मैंने एक्चुअली काउंट नहीं रखा, मेरे जो स्टाफ मेंबर्स है डेफिनेटली आपको काउंट बता पाएंगे, बट आई थिंक सो लगभग मैडम मैंने अभी तक तो 40 पेशेंट्स के अराउंड देखा है जी। तो उससे आई थिंक और बाहर क्राउड है तो उससे ज़्यादा ही है पेशेंट्स। लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर हमें डॉक्टर के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग अभी जो है
40-50 पेशेंट को जो है इन्होंने यहाँ पर चिकित्सा पूर्वक चिकित्सा कर उन निःशुल्क चिकित्सा हुआ है और इनको चिकित्सा दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बाजू में यहाँ पे दवाइयाँ भी रखा गया है और यहाँ पर चिकित्सा देने के पश्चात जो है इन्हें यहीं से दवाई की उपलब्धता करवाई जा रही है। ऐसे छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क में सेवा दी जा रही है और इसी प्रकार यहाँ पे 40-50 को देखा गया है। और बाहर में भी जो है जो लगातार बच्चे और बच्चे के माता जी जो है उस बच्चे को अपने गोद में लेके तादाद में बहुत बड़ी तादाद में बाहर में वहां पर इंतजार कर रहे। तो मैं इंडिया न्यूज चैनल से मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर।